नमस्कार साथियों, नमस्ते दोस्तों। मैं आपके बीच विकास कुमार यादव। मैं लाइव तो नहीं आ पाया आज, लेकिन वीडियो बनाया हूँ। आप लोग लगता हो कि हाँ लक्ष्यवीर 2.0 या किसी को भी लगेगा कि हाँ भाई आखिर आपको क्यों सपोर्ट किया जाए, क्या ऐसा क्या कुछ है, क्या जानकारी देने वाले हो, क्या बताने वाले हो कि आपको क्या क्यों सपोर्ट किया जाए। तो अगर आप लोग इंडियन रेलवे में आना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सिलेबस का ध्यान रखिएगा। सिलेबस करेंट अफेयर, साइंस, जीके तो कम पूछता है, साइंस हो गया अपना, मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। करेंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग और मैथ, ये 4 चीज़ अगर आपका अच्छा है तो आप रेलवे में आ सकते हो, है ना। तो उसके बाद अगर आपका रेलवे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम होता है, आप लोग सबका जानते हैं सब कुछ। तो उसमें एग्ज़ाम दिया जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट होगा। रिज़ल्ट में अगर आपका नाम आ गया, उसके बाद रनिंग होगा। रनिंग के बाद ही फिर आपका ये मेरिट लिस्ट बनता है, उसमें नाम आ जाएगा। तो फिर पैनल तैयार किया जाता है कि आपका कौन सा, अगर आप सेंट्रल रेलवे जोन में भरे हैं तो कौन सा डिवीज़न है, कहाँ पर दिया है, पूना में दिया है कि नागपुर में दिया है कि मुंबई में दिया है कि सोलापुर में दिया है ना। उसको पैनल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक तो सही है आपका। उसके बाद फिर आपका जब ज्वाइनिंग हो, उसके बाद आता है पैनल के बाद क्या आता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आता है। तो ज्वाइनिंग आएगा तो उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर पे ही आपका डिपार्टमेंट जो है क्लियर किया जाता है। कौन सा विभाग मिला है आपको, इंजीनियरिंग विभाग मिला है कि यांत्रिक विभाग मिला है कि विद्युत विभाग मिला है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, या फिर इंजीनियरिंग मतलब हो गया ट्रैकमैन जो होते हैं ना, उन्हें इंजीनियरिंग विभाग कहा जाता है। तो ये सब सारी जानकारियाँ आपको ज्वाइनिंग होगा उस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा हुआ मिलेगा आपके SR फाइल पर। वो हो गया। तो उसके बाद आप लोग सोचते हो कि हाँ विकास कुमार यादव जी, तो आपके लाइव क्लास क्यों अटेंड किया जाए, क्या ऐसा कुछ खासियत है, क्या बताया जाए, बताते हैं आप, क्या समझाते हैं। तो जी हाँ, मैं इंडियन रेलवे में हूँ। 2016 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद मैं अभी ड्यूटी करता हूँ। जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हाँ क्लास करूँ। बचपन से ही पढ़ाने का शौक़ था, पढ़ाया भी, सफलता भी मिला। और तो वही है कि आप लोग को करेंट अफेयर खास करके मैथ, जिनका कमज़ोर है, मैथ पे ध्यान रखिए, साइंस पे ध्यान रखिए। ये आपको लाइव एक लड़का, जीता जागता लड़का जो है आपको लाइव बता रहा है। जैसा कि आजकल एग्ज़ाम है, उसमें आपका कहीं से कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप 1 नंबर 2 नंबर 2-4 नंबर से छट जाइएगा। उसके बाद जब आपका अगर यांत्रिक डिपार्टमेंट दे दिया तो ये हमारा काम है गाड़ी का। हम लोग यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल दे दिया। मैकेनिकल में क्या काम होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस करना है ना। गाड़ी का जैसे सिक कोच है या कोई बीमार, सिक मतलब बीमार कोच है, तो उसको उसका मतलब ट्रॉली खोल करके व्हील चेंज होता है, ट्रॉली का हर पार्ट्स चेंज होता है, जिसे हम लोग IH बोलते हैं, है ना। तो इसके बगल में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा टाइम सेक्शन ऑफिस है। उसके बगल में एक और हल्का सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, हल्का नॉर्मली करकट जैसा, वो है वर्कशॉप पुणे। सिक लाइन है, उसे सिक लाइन कहा जाता है। वहाँ पर जितनी भी सारी कोचें जो सिक होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, वहाँ पर एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। जिस तरह से मरीज़ को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो अगर आपका देगा तो मैं छोटा मोटा बताता हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है। जैसे ये ट्रॉली है, ट्रॉली में आपको व्हील दिखना है, ब्रेक ब्लॉक का दिखना है ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाड़ी चेक करने से पहले आपको भावटा यानी कि बोर्ड लगाना पड़ता है स्टॉप का, ताकि कोई इंजन ना आ जाए। कोई आगे अगर इंजन नहीं लगा, अगर भावटा नहीं लगा है तो कोई भी इंजन आएगा लगा देगा उसमें, हाँ, और उससे दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है रेलवे में, और भावटा बोर्ड लगाया जाता है। उसके बाद इसमें भी कई प्रकार की काम होती है। जैसे अपर डेक होता है। अपर डेक मतलब ऊपर जो भी है, दरवाज़ा हो गया, सीट बर्थ हो गया, खिड़की हो गया, पर्दा हो गया, है ना, बाथरूम का डोर हो गया, बाथरूम हो गया, वाटर क्लीनिंग हो गया, ये सब देखा जाता है। ठीक है, अंडर गियर में है कि नीचे के पार्ट्स को देखा जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये स्प्रिंग है ना, ये सेकेंडरी स्प्रिंग है, ये ब्रेक ब्लॉक है, ये हैंगर है, ये यू ब्रैकेट है ना, ये ब्लोस्टर स्प्रिंग है, ये शॉक ऑब्जर्वर है ना, ये फुटवर्क है। तो ये अपना ट्रॉली इसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब आपको मेन पार्ट्स जो है अंदर का चेक करना है। ये बफर है, इसको चेक करना है। और उधर स्क्रू कपलिंग है, स्क्रू कपलिंग को चेक करना है अच्छे से। हाँ, APBP पाइप है, उसे भी देखना है। और टेस्टिंग भी होता है, टेस्टिंग अलग होता है इसमें। टेस्टिंग का होता है कि प्रेशर कितने प्रेशर पर गाड़ी ब्रेक लेती है, कितने पर रिलीज होती है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये यांत्रिक डिपार्टमेंट का हो गया, है ना। तो मैं यांत्रिक डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे और भी डिपार्टमेंट का ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको बताता हूँ।
कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर आपको लाइट एसी कूलर, ये एसी हो गया, एसी कोशिश का, लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है लाइट से संबंधित वर्क को देखना, है ना। तो जी जान से मेहनत कीजिए आप लोग और रेलवे में आप लोग आने का कोशिश कीजिए। अच्छा जॉब है, मिला जुला करके अच्छा है, नौकरी मस्त है अपना। आइए, सरकारी नौकरी में एक ही चीज़ होता है कि आप कितना भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको पेमेंट जो है, पेमेंट के लिए इंतज़ार वेट नहीं करना पड़ता है। आपको हार्डली 29 से 30 खूब से खूब जाएगा तो 31 तारीख तक आपका पेमेंट आपके अकाउंट पे आ जाता है ना दोस्तों। तो जी जान से मेहनत करें और मेहनत कभी डरे नहीं। और जितना सरकारी नौकरी लेने में मुश्किल है, उससे ज़्यादा कहीं एक बार लग गया तो फिर निकलने में मुश्किल है। बशर्ते आप रेलवे को सपोर्ट करें, रेलवे का काम करें दिल से, रेलवे के विकास में अपना योगदान दें। आपके चलते रेलवे ग्रोथ करे, विकास करे, प्रगति पर जाए, तो आपको रेलवे बहुत प्यार देगी, दुलार देगी, है ना। रेलवे का काम दिल लगन से, मन से करें, है ना। अवार्ड भी दिया जाएगा, आपका प्रमोशन भी होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी आती हैं, इसलिए ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, आप किसी भी नौकरी को पहले ले लो एक बार। सरकारी नौकरी में आओगे तो प्रमोशन ही प्रमोशन है ना। ये नहीं सोचना कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, नौकरी में प्रमोशन ही प्रमोशन होता है, इसमें डिमोशन नहीं होता। हाँ, गलत करोगे तो डिमोशन तो कहीं भी होगा, गलत नहीं करना चाहिए। आप ड्यूटी है, आपको तन मन धन से शपथ दिलाया जाता है कि हाँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं निष्ठा से काम करूँगा, लगन से काम करूँगा, रेलवे के प्रति समर्पित रहूँगा, है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को, तो आइए हमारे क्लास में, है ना, उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर, मैंने जैसा कि लिखा हूँ लक्ष्यवीर, जीके, जीएस और करंट अफेयर मैं लाइव आऊँगा। आप लोग दोस्तों आइएगा, है ना, आप लोगों का स्वागत है। आइए, और कल बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। जैसे बौद्ध धर्म है, देखिए मैं अभी पिट लाइन पे हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में अगर बोलना हो तो बोल सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कोई जगह है, लुम्बिनी के निकट, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, है ना। उनको ज्ञान की प्राप्ति गया के निरंजन नदी के तट पर हुआ, फल्गु नदी जिसे कहते हैं अब, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु जब उनका हुआ, निवारण पाए, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पहला उपदेश दिए, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनकी माँ का, जब वो 7 दिन के थे गौतम बुद्ध, तो उनकी माँ का क्या हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है उस घटना को, है ना। पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। उनके पहले गुरु थे अलार कलाम, उनके सेकंड गुरु थे रुद्रक रामपुत, है ना। उनका एक लड़का था राहुल, उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अब तो खैर गौतम बुद्ध के नाम से, जब से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध के नाम। सबसे ज़्यादा भाषण कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सबसे पहला भाषण कहाँ दिए, सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ना। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 विनय जो पिटक हैं, ये धार्मिक, ये 3 पिटक हैं, ये क्या है, धार्मिक ग्रंथ है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आइए हम लोग मिल बांट करके बहुत अच्छा डिस्कस क्लास करेंगे, है ना। तो मैं डिस्कस क्लास स्टार्ट करूँगा और आप लोग इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा कि आप लोग आएंगे। क्वेश्चन कई बार आता है कि कितना बौद्ध संहिता, 4 बौद्ध संहिता हुआ था, प्रथम हुआ था, दूसरा हुआ था, तृतीय हुआ था, चतुर्थ हुआ था, है ना। चतुर्थ जो हुआ था वो गणेश कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, है ना। तो सब बहुत अच्छा से डिस्कस क्लास हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा अध्यक्ष था, कौन सा ये उस समय जो था बौद्ध धर्म के समय में कौन से राजा महाराजा थे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन आएगा आप लोग को सुनने के लिए आएगा कि कौन सा संहिता के बाद जो है बौद्ध धर्म अलग अलग भागों में बट गया। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद जो है अलग अलग बौद्ध धर्म जो था दो पार्टों में, महायान और हीनयान में बट गया था, है ना। अब एक उसमें होता है कि बता रहे हैं भिक्षुक और उपासक किसे कहते हैं, ये भी एक आता है क्वेश्चन। भिक्षुक, तो भिक्षुक उन्हें कहते हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके बौद्ध धर्म में समर्पित हो गया, सन्यासी बन गए। अब उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहा, वो भिक्षुक कहलाए, है ना। बहुत सारे बोलते भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, अरे ऐसा नहीं है यार। जो अपना घर परिवार छोड़ दिए कि नहीं हमें बौद्ध धर्म को ही अब समर्पित है, वो बौद्ध धर्म सन्यासी बन गए, मतलब उन्हें अब घर परिवार से कोई मतलब नहीं रहा, तो वो भिक्षुक कहला। उपासक कि नहीं भाई, हम अपने घर परिवार को भी देखेंगे और बौद्ध धर्म को भी अपनाएंगे, उन्हें उपासक कहा गया, है ना। बौद्ध धर्म में शामिल होने का उम्र सीमा 15 वर्ष था। उसके बाद मतलब उम्र सीमा जैसे होता है ना, वोटर ID, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, तो उस तरह से उम्र सीमा बौद्ध धर्म में शामिल होने का 15 वर्ष है। उसके बाद फिर है
कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने मतलब क्या सम्मिलित होने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रविष्टि कहा जाता है, ठीक है, प्रविष्टि कहा जाता है। ऐसा कौन सा धर्म है जो धर्म जुलूस निकालने वाला पहला धर्म था? तो ये था अपना बौद्ध धर्म, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, है ना। बिल्कुल टाइम पास बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसा होता नहीं कि हाँ भाई लाइव आए तो क्या आए, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, करंट क्लास होगा तो रेगुलर करंट क्लास भी मैं करूँगा और टॉपिक वाइज भी करंट क्लास करूँगा। जैसे हो गया टॉपिक वाइज में कैसे GI टैग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इंडेक्स हो गया, योजना हो गया, जो राज्य सरकार द्वारा योजना चल रहा है, नाम चेंज हो रहा है उसमें से क्वेश्चन रहेगा, पुस्तक जो नया लिखा जा रहा है उससे रहेगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्मी दुनिया से रहेगा, खेल जगत से रहेगा, अंतरिक्ष से रहेगा, विज्ञान से रहेगा, तो इन सारी मृत्यु निधन से रहेगा, है ना। तो मतलब जो टॉपिक वाइज जो एग्ज़ाम में चाहिए, एग्ज़ाम में क्या क्या चाहिए वही सिलेबस मैं फॉलो करूँगा और बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखूँगा, समझाऊँगा आप लोग को, है ना। तो मैं कभी लाइव आया नहीं, मैं पढ़ाता था, ऐसे भी पिछले वीडियो बनाता था, आप देखे होंगे जियोग्राफी सब का वीडियो मेरा देखिएगा, मेरा चैनल पे जाइएगा तो उस पर सब वीडियो डाला हुआ है। तो यही एक संदेश था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो लोगों को लगता ना कि हाँ क्या बताने वाले हो आप, क्या बताओगे, आखिर आप लोग अपना टाइम क्यों हम दें। किसी को लगता है भाई कि अगर हम टाइम दें, अपना नेट बर्बाद करें तो क्यों बर्बाद करें। आपके लाइव में आएँ, बहुत से लोग होते हैं कि हाँ लाइव में आइए भैया, आइए आप लाइव में आइए, सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। अरे तो कारण तो होना चाहिए ना कि सपोर्ट करें, हेल्प करें, क्यों हेल्प करें, क्या सपोर्ट करें। तो मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप हमारा हेल्प करें या नहीं करें मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़रूर हेल्प करूँगा और उज्जवल भविष्य की ओर कामना करूँगा। हमारा जो भी लक्ष्यवीर 2.0 को, विकास कुमार यादव को जो सपोर्ट करेंगे और आएंगे हमारे चैनल में, उनका तहे दिल से स्वागत है ना। और स्वागत क्या है, स्वागत कुछ नहीं होता है, बस मैं यही हूँ कि मैं आपका करेंट अफेयर, GK GS, ये 3 चीज़ को मैं दिल से लगन से बताने वाला हूँ। लाइव क्लास जल्दी ही मैं चालू करने वाला हूँ, है ना। तो अभी मैं न्यू चैनल खोला हूँ, 4-5 दिन हुआ है, तो खोल दिया इसी की। जब भी ड्यूटी से फ्री रहता हूँ तो सोचता हूँ कि रूम पे क्या करूँ, आखिर रूम पे मन भी नहीं लगता है, तो सोचा कि हाँ चलिए फैमिली परिवार से तो आदमी फ़ोन पे बात कर ही लेता है, उसके बाद फिर क्या करेगा खाली बैठे, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। पढ़ाई से होगा क्या, लाइव आने से होगा क्या कि हमें भी नॉलेज मिलेगा और आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा तो कहना फ़र्ज़ था, लेकिन अगर आप लोग नहीं आए तो नुकसान भी होगा, क्योंकि रेगुलर करंट क्लास मैं करूँगा। रेगुलर करंट क्लास का एक वीडियो रहेगा और एक GK से लूसेंट या कोई अच्छा बुक से मैं सोच रहा हूँ, धर्म से ये अपना घटना चक्र हो गया या लूसेंट, यही 2 बुक से मैं जल्दी ही साइंस और या GK फिर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, देर ना करें, जल्दी लक्ष्मी को ज्वाइन करें और आएँ। आप लोग पछतावा बिल्कुल नहीं हो लगेगा कि हाँ, पछतावा इस बात का होगा कि सर आप पहले से क्यों नहीं आए, लाइव क्लास पहले से क्यों नहीं किए। ये चीज़ तो मैं फील करवाऊँगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं रखता हूँ क्योंकि ड्यूटी पे हूँ, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखिए।